दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह की वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि राजा जनक की पत्नी का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है राजा जनक की पत्नी का नाम सुनैना है। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है कबूतरों ने प्राण देकर किया अतिथि सत्कार। आइए कथा श्रवण करें। किसी नगर में एक बहेलिया अर्थात शिकारी रहता था। वह एक दिन जंगल में शिकार करने को निकला। बहेलिया होने के कारण पशुओं से दया दिखाने का तो सवाल ही नहीं था। मनुष्यों के प्रति भी उसका स्वभाव क्रूर था। उसने कई जानवर मारे, कुछ को पिंजरे में बंद कर लिया। शिकार करके शाम को घर लौट रहा था कि ओले पड़ने लगे। सर्दियों के दिन थे, भीगने के कारण उसकी बुरी दशा हो गई। उस पर बेहोशी चढ़ रही थी। बहेलिया भटकने लगा। उसे हर ओर तूफान के कारण धरती पर गिरे पंछियों के घोंसले और मृत बच्चे दिखाई दे रहे थे। बहेलिया एक घने पेड़ के नीचे रुका। वहां उसे जमीन पर पड़ी एक कबूतरी दिखी जो सर्दी से कांप रही थी। वह खुद कष्ट में था, लेकिन लालच ऐसा कि उसने कबूतरी को पिंजरे में डाल लिया। उसने रात उसी पेड़ के नीचे बिताने का तय किया। पत्ते बिछाए और पत्थर पर सिर रखकर लेट गया। उस पेड़ पर एक कबूतर अपने परिवार के साथ रहता था। कबूतरी नहीं लौटी तो कबूतर को चिंता हुई। उसे तरह तरह की आशंका हो रही थी कि कहीं तूफान में उसे कुछ हो ना जाए। दुखी कबूतर बिलखता हुआ कह रहा था, ऐसी उत्तम पत्नी के बिना जीवन का कोई मोल नहीं। सौभाग्य से ऐसी जीवन संगनी मिली थी, उसके बिना सब सूना लग रहा है। पिंजरे में कैद कबूतरी सुनकर प्रसन्न हुई कि उसने एक कुशल पत्नी का धर्म निभाया है और उसका परिवार उससे बहुत प्रसन्न है। उसने कबूतर से कहा, यह बहेलिया आज हमारा अतिथि है। सर्दी से अचेत हो रहा है। आतिथ्य धर्म निभाते हुए आग का प्रबंध करिए। मेरे लिए दुख ना करें, आपको दूसरी पत्नी मिल जाएगी। धर्म के अनुकूल पत्नी की बातें सुनकर कबूतर खुश हुआ। लोहार के पास से एक जलती लकड़ी चोंच में लाया और सूखे पत्तों पर डाल दिया। आग जली तो बहेलिया की जान बची। बहेलिया ने कहा, अतिथि के लिए भोजन का भी प्रबंध करो। कबूतर ने कहा, हम कभी अन्न संग्रह तो नहीं करते, फिर भी तुम्हारी भूख मिटाने को कुछ करता हूँ। कबूतर ने अग्नि की 3 बार प्रदक्षिणा की और फिर उसमें कूद गया। कबूतर का त्याग देखकर बहेलिया को पछतावा हुआ। एक पक्षी होकर इसमें दूसरों के प्राणों पर इतनी दया है। उसने सभी जीवों को पिंजरे से मुक्त कर दिया। कबूतरी से क्षमा मांगी और वचन दिया कि क्रूर कर्म त्याग देगा। पति के त्याग से एक मानव में हुए इस परिवर्तन से कबूतरी गर्व कर रही थी। कबूतरी विलाप करने लगी, मेरे पति के समान वचन पालक कोई दूसरा नहीं हो सकता। धर्म पालन के लिए उसने जीवन त्याग दिया। मेरे प्राणों का क्या मोल। कबूतरी ने भी प्राण त्याग दिए। अतिथि सेवा महान धर्म है। अनीति का सहारा लेने वाले अतिथि के प्रति भी कर्तव्य नहीं भूलना चाहिए। क्या पता उस दिन ईश्वर स्वयं उस अतिथि में समाकर आपकी परीक्षा ले रहे हों। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने पावन कथाएं नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस पर हम एनिमेटेड वीडियो डालेंगे। आप उसे सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को शेयर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।